Chief Minister Siddaramaiah recently addressed the hijab issue by announcing the cancellation of the ban imposed by the previous BJP government, bringing relief to school and college girls. However, the move has intensified political tensions in the state, leading to a backlash from the opposition BJP and preparations for a statewide protest by the Congress. In his statement, Chief Minister Siddaramaiah emphasized that clothing is an individual choice and criticized PM Modi's Sabka Saath Sabka Vikas as a misleading slogan. He accused the BJP of dividing people based on dress and caste and justified the decision to lift the hijab ban. ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗೇನು ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ಲಿ? ನೀ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕತ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. However, the Bharatiya Janata Party swiftly reacted, accusing the Congress government of engaging in appeasement politics over the hijab. As a result of the BJP's criticism, CM Siddaramaiah made a U-turn, stating that the ban on hijab has not been officially cancelled but is under consideration by the government. मान्य श्री सिद्धरामैया जी का स्टेटमेंट, स्कूल में भी यूनिफॉर्म के बदल करके हम मजहब के वजह से पहनने का औकात देता है, तो आने वाले दिन में क्या होगा? आपको हरा रंग पसंद आता है, आप हरा रंग का शाल पहन के आता है, दूसरा लोगों को दूसरा पसंद आता है, दूसरा पहन के आएगा, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का क्या मतलब क्या है? सिद्धरामैया जी का स्टेटमेंट 1964 एजुकेशन एक्ट का खिलाफ है। सोच करके निर्णय लेना, जाति के वजह से बांटने के लिए, मजहब के वजह से बांटने के लिए ऐसा कम्युनल निर्णय लिया है, ऐसा मुझे लगता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने मैसूर में बयान दिया है हिजाब के विचार में। भारतीय जनता पार्टी इसको खंडन करते हैं, क्योंकि जहां तक स्कूल का विचार है, कॉलेज का विचार है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस विचार को, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इस विचार को, जो हिजाब को अलाउ करते हैं करके जो बयान दिया है कल मैसूर में मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी खंडन करते हैं इसके विचार। कर्नाटक राज्य में, हमारा राज्य में एक टिप्पू सुल्तान राज्य बनाने के दृष्टि से सिद्धरामैया ने आज फिर से हिजाब को अलाउ किया है। जिस प्रकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भारत को इस्लामाइजेशन करने के लिए हिजाब इश्यू उठाया था, आज इस संगठन का देह को राज्य सरकार शरण हुआ है। ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Commenting on the development, various scholars and political activists in the city expressed their hope that Chief Minister Siddaramaiah would ultimately lift the ban on hijab, countering what they perceive as the divisive politics of the Bharatiya Janata Party. हमारे वजीर आला से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन बातों को इस वक्त आप बरसरे आम कहा है कि उनको जो इस वक्त कानूनी पेचीदगियों की वजह से परेशानियां हैं, उन सारी चीजों को आप असेंबली के जरिए खत्म करके इन बच्चियों को पुरसुकून माहौल में हिजाब के साथ तालीम हासिल करने का एक मौका फराहम करें। बीजेपी की नफरत की सियासत के नतीजे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिजाब के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी, मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने है
तो हम ये भी मांग करते हैं सिद्धरामैया साहब से, जो जीओ गवर्नमेंट ऑर्डर बीजेपी की हुकूमत में लिया गया है उसको विड्रॉ करते हुए उसके बारे में एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को आप सबमिट करो। अगर ये काम करेंगे तो वहां से केस विड्रॉ होगा और मुस्लिम बच्चियां जो जुडिशियल फाइट कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, उनको भी जस्टिस मिलेगा। जो बच्चियां इम्तिहान को लेकर परेशान हैं और अपनी इज्जत नफ्स को लेकर परेशान हैं, एक तरफ पढ़ाई की फिक्र, दूसरी तरफ हिजाब की फिक्र, इसको खत्म करने के लिए उन्होंने जो बात कही है, इससे हमारे दिलों को बहुत खुशी हुई। Now, the focus shifts to how Siddaramaiah, a proponent of social justice, will navigate the political landscape and decide on the issue of hijab ban, seen by many as the constitutional right of Muslim students.